हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो क्लास 8 के लिए होगा, बताने वाले 8 क्लास का बताने हम लोग क्या देखने वाले हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट जो रहेगा साइंस सब्जेक्ट का बताने वाले हम लोग। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर उसका देखने वाले 2023 का। किसका देखने वाले? 2023 का देखने वाले हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, आप लोग बोले थे 2024 का कवर करा दिए हैं, 2024 का। और हम बोले 2024 के पिछले कम से कम 4 साल तक आप लोगों को कवर करा देंगे। जितना सारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग अपलोड करा देंगे, ठीक ना। आप लोग एग्जाम होने वाला है 16 मार्च को, जो सारा सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग का कल से, और एक बात, एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि कल से 10 मार्च से आप लोग को इस चैनल से आप लोग को रोज़ 8 बजे पीएम से लेके 9 पीएम तक आप लोग का रोज़ आप लोग का लाइव क्लास लेंगे यूट्यूब पर। वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा कि आप लोग को 8 बजे रोज़ शाम से लेके 9 बजे तक, ठीक ना। रोज़ 9 बजे तक आप लोग का रोज़ 1 घंटा लाइव क्लास लेंगे। उसमें क्या बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन से एक दो डाल देंगे, आप लोग लाइव में अवश्य आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। 1 मिनट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था। तो याद रखना, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था और कब शुरुआत किया गया था, 1972 से कब 1973 तक किया गया था, उसके बीच में किया गया था। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? सही आंसर कहाँ जो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते हैं। तो चांदी को नहीं काट सकते हैं, पारा को भी आसानी से नहीं काट सकते, सोना को नहीं, सोडियम को हम लोग आसानी से काट सकते हैं ना। सोडियम में क्या है, मुलायम धातु जिसे हम लोग चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 4 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसकी विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु को चमक को बढ़ाया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रोमियम। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमियम बोलते हैं। इसको संकेत क्या होता है? Cr होता है, ठीक ना। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोमियम। आगे तो क्वेश्चन 5 में क्या दिया कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या होता है। तो याद रखो, संचरण रोग जो होता है सबसे उसका मुख्य कारण कौन है। तो 5 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घरेलू मक्खी का कारण होता है। क्या हो जाएगा इसका? घरेलू मक्खी का कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या दिया क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। मतलब मालूम करना है कौन सा जंतु है जो जरायुज है। मतलब मालूम करना है पर कौन सा जंतु दिया हुआ है जो जरायुज है। देखो, जो जरायुज को किसको बोलते हैं, जो अपने जैसे शिशु को जन्म देता है ना, और जो अंडा देकर जन्म देता है बच्चा का, उसको बोलते हैं हम लोग अंडप्रजक। यहाँ पर पूछा है जरायुज, तो जरायुज किसको बोलते हैं? जो बच्चा का निर्माण करता है डायरेक्ट, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या? मनुष्य जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुर्गा, कौवा, बतख क्या कहता है? अंडा देता है, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है जरायुज जंतु है और मनुष्य, ठीक हम लोग। आगे क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो याद रखना स्थिर विद्युत बल। कौन सा हो जाएगा? स्थिर विद्युत बल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस ईंधन का उष्णमान सबसे अधिक होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन मेरे दोस्त। निम्नलिखित में पूछा है निम्नलिखित में किस ईंधन का उष्णमान सबसे अधिक होता है। लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी गैस का, हाइड्रोजन गैस का, किसका होता है। तो 8 का याद सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन गैस का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। 9 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा गुण शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। तो याद रखना एक्स वाई। कौन करता है? एक्स वाई। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? एक्स वाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो 10वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मानव नेत्र में वस्तु द्वारा प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। मालूम करना है मानव नेत्र में क्या पूछा है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। कहाँ पर? रेटिना, जिसको बोलते हैं हम लोग दृष्टिपटल। इस रेटिना क्या इंग्लिश वर्ड है, हिंदी क्या है? दृष्टिपटल बोलते हैं ना, दृष्टिपटल में बनता है। तो दृष्टिपटल नहीं दिया हुआ, उसको इंग्लिश वर्ड दिया है रेटिना। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, रेटिना सही आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन 11 में क्या दिया है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। मतलब खरीफ फसल किसको बोलते हैं? जो वर्षा ऋतु में बारिश के दिनों में उगाया जाता है। तो गेहूँ क्या है? बारिश के दिनों में इसी ऋतु में उगाया जाता है। चना भी इसी ऋतु में, आलू भी इसी ऋतु में। सही आंसर क्या होगा? धान जो है ये
वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, पानी के दिनों में इसको उगाया जाता है, इसलिए क्या होगा, खरीफ फसल कौन है यहाँ पर, तो धान क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण है। 12 में क्या देखिए, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो सौर परिवार टोटल कितने ग्रह होते हैं, तो याद रखना सौर परिवार टोटल ग्रह 8 होते हैं। कितने ग्रह होते हैं, पहले 9 था लेकिन अब 8 हो गया, ठीक ना। सौर परिवार टोटल कितने ग्रह है, तो 8 ग्रह होते हैं सौर परिवार टोटल ग्रह, ठीक ना। 13 में क्या है, घर्षण हमेशा होता है। देखो घर्षण जो होता है हमेशा नहीं होता है, लाभदायक भी नहीं होता है, हानिकारक भी नहीं है। कुछ मामलों में हानिकारक है तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है, याद रखना। हमेशा जो होता है घर्षण हमेशा क्या होता है, कुछ मामलों में लाभदायक, कुछ मामलों में हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन 14 में क्या दिया है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है। देखो पैराशूट बनाने के लिए उसमें कौन सा रेशा का उपयोग किया जाता है बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है पॉलिस्टर, ऑप्शन बी में दिया है नायलॉन, ऑप्शन सी में दिया है कपास, इनमें से कोई नहीं बताया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना नायलॉन का उपयोग किया जाता है। देखो पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन रेशा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 15 में क्या दिया हुआ है कि मानव की कानों के लिए श्रव्यता परास क्या होता है। याद रखना श्रव्यता परास जो होता है 20 हर्ट्ज से कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक ना। याद कर लेना, सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होता है उसमें कानों के सुनने के लिए मीडियम, ठीक ना। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 16 में जो बोल रहा है कि किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया है रिक्टर पैमाना, ऑप्शन बी दिया है कंप्यूटर, ऑप्शन सी में दिया है भूकंप लेखी। देखो 16 का सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा भूकंप लेखी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 17 में क्या दिया है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या होता है। तो यह सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन एम दिया हुआ है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन बी में दिया है ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन सी में दिया है ओजोन की बढ़ती मात्रा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। देखो नाइट्रोजन की पूछा है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है, तो याद रखना क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। से ऑप्शन नंबर जो डी बोल रहा है बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है, संकटापन प्रजाति है, मालूम करना है यहाँ पर जो है कौन संकटापन प्रजाति है, तो बताना है। ऑप्शन ए दिया है घोड़ा, ऑप्शन बी में दिया गाय, कुत्ता, बाघ, तो कौन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाघ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाघ क्या है, संकटापन जंतु है। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर एक मिनट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 19 नंबर में, एक छोटा कर लेते हैं। 19 में क्या देखिए, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। बहुत इजी क्वेश्चन मेरे दोस्त, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित हो, याद कर लेना। जंतु कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे देते क्वेश्चन 20 में क्या दिया हुआ है कि जल के शुद्धिकरण में किस धातु और किस अधातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑप्शन डी सी में दिया हुआ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में दिया है नाइट्रोजन। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना 20 का सही आंसर क्या जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 में क्या दिया कि विश्व के पहले प्रतिजैवी का नाम क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा, पेनिसिलिन। इसका सही ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन। आगे देते क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है कि पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है कितना होता है। तो याद रखना 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2:1 होता है, कितना होता है, 2:1। देखो कैसे 2:1 होता है ना, देखो पानी का सूत्र क्या होता है, H2। तो बताओ H कितना है, 2, तो लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे अनुपात देंगे और कितना है, 1 बार। तो इसका सही आंसर क्या, 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 में क्वेश्चन क्या देगा, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन में हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 23 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूछा है द्विखंडन, क्या पूछा, द्विखंडन जनन होता है। तो इसका 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभाव्य होता है द्विखंडन, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 में क्या देगा, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। अब लोग को मालूम करना है कि द्रव का दबाव से क्या होता है, गहराई बढ़ने से क्या होता है, घटता है, बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ना। द्रव के दबाव से गहराई बढ़ने से बढ़ता है, ठीक ना, गहराई बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो 25 में क्या दिया हुआ है, ईंधन के उष्मांक का मात्रक क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ईंधन के उष्मांक का उसका मात्रक जो होता है, इसका क्या मात्रक होता है, याद रखना किलो, क्या होता है, किलो जूल, क्या होता है, किलो जूल प्रति केजी, ठीक ना। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर हो जाएगा, किलो जूल प्रति केजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 में क्या दिया है, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 26 का सही आंसर क्या आ जाएगा, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 से कितना होता है, 11 से 19 वर्ष होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए को टिका देना, ठीक है। आगे देते क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 26 हो गया। क्वेश्चन 27 में क्या दिया हुआ है कि सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है। तो याद रखना, किसी भी मनुष्य के सामान्य आंख नेत्र जो होता है पढ़ने के लिए कितना दूर रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है कितना 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना दूरी होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर दूरी तक होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 में क्या दिया हुआ है कि फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, तो 28 का आंसर का उसको बोलते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 29 में क्या दिया हुआ है कि किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कि बताना है कि किस ग्रह को हम लोग प्रभात तारा कहते हैं या तो फिर संध्या का तारा कहा जाता है, किस ग्रह को। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को हम लोग कहते हैं प्रभात तारा या तो संध्या का तारा हम लोग कहा जाता है। किस ग्रह को, शुक्र ग्रह को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, याद कर लेना। आगे देखो क्वेश्चन 30 में क्या दिया हुआ है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। मालूम करना है कि किस आकृति की वस्तु पर क्या तरल घर्षण कम होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकाकार की वस्तु पर, ठीक है ना। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 31 में क्या दिया हुआ है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अवघटित होता है क्या कहलाता है। तो इसको याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण। इसको क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण। जो बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा से खत्म कर देता है, कोई भी वस्तु को पदार्थ को कीड़ा मकोड़ा जो खा करके खत्म कर देता है, यानी कि अवघटित कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग जैव निम्नीकरण। क्या बोलते हैं इसको, जैव निम्नीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 में क्या दिया हुआ है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। मालूम करा ध्वनि की प्रबलता जो होती है किस कारक पर निर्भर करती है। तो 32 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयाम के कारक पर। किसके पर कारण पर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, आयाम हो जाएगा, ठीक ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 में क्या दिया कि विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है। तो मालूम कर देखो, विपरीत और मतलब अलग अलग प्लस और मालूम करना है। विपरीत आवेश में क्या होती है, एक दूसरे को आकर्षण करता है। विपरीत में जब भी पूछेगा उल्टा तो आप उसका एक दूसरे का आकर्षण करता है, और यदि पूछेगा समान तो याद रखना तो एक दूसरे को क्या कर प्रतिकर्षण करता है। यहाँ पर क्या बोला है, विपरीत आवेश दिया था, विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन चलो आगे तो क्वेश्चन 34 में क्या दिया हुआ है कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक क्या दे वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन है। उत्तरदायी गैस है तो बताना, तो ऑप्शन ए में दिया कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी दिया मीथेन गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस आवश्यक है, मीथेन गैस भी आवश्यक है, दोनों गैस सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 में क्या दिया हुआ है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम बता के उसको क्या बोल, देखो ये सब पुस्तक का नाम बताना है जिसमें क्या करता है, सभी संकटापन प्रजाति जितना सारा प्रजाति है, जितना जीव जंतु है उसको रिकॉर्ड रखा जाता है। कौन रिकॉर्ड रखता है तो बताना है। तो 35 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। क्या होगा, रेड डाटा बुक में उसको रखा जाता है अच्छा से। कौन सा बुक में, मतलब वो पुस्तक का नाम क्या है, तो रेड डाटा बुक उसका हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 35 का। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है। और 36 में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन। मालूम करना है यहाँ पे कौन सा पदार्थ जो है वो जीवाश्म ईंधन। देखो जीवाश्म ईंधन बताना है यहाँ पर कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक ना। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। देखो जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब जिसमें पहले जान था, ठीक ना। तो कोयला के ऊपर तो पहले पेड़ पौधा से पूरा नीचे जब दब के पूरा बना है, तो कोयला में पहले जान था, ठीक ना। पहले कोयला पेड़ पौधा से मृत जीवों से बहुत दिनों के बाद लाखों वर्ष बाद कोयला मिला है, ठीक ना, करोड़ों मिला। तो सही आंसर क्या, कोयला क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे तो क्वेश्चन 37 में क्या दिया है, कोशिका। देखो कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को जिसे क्या बोलते हैं, उसको बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको रिक्तिका कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो आगे तो क्वेश्चन 38 में क्या है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान वायु के साथ अभिक्रिया करती है। मालूम कर रहे हैं कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन सा ऐसा अधातु है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, श्वेत फास्फोरस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 39 में क्या दिया कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, ये किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो लुई पास्चर ने, किसने की थी, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 में क्या देखिए, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है, क्या संकेत करता है, याद रखना, यह क्या संकेत करता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है मेरे दोस्त, तो 41 में क्या देखिए, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, क्या उसका नाम क्या था, बारबी, चार्ली, डोली। जैसे ऑप्शन डी में दिया है सिम्बिया, तो इसका सही क्या, सही आंसर क्या है, डोली। इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा डोली। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 42 में दिया हुआ क्या, तरल है, बता मालूम करें, तरल हम लोग किसको बोलते हैं, ठोस एवं द्रव को दोनों को, द्रव एवं गैस दोनों को। ऑप्शन डी सी में दिया है ठोस एवं गैस दोनों को। ऑप्शन डी में इनमें से कोई, तो याद रखना तरल किसको बोलते हैं, तरल जो हम लोग बोलते हैं किसको बोलते हैं, तरल, तरल जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग द्रव और गैस दोनों को बोलते हैं, ठीक ना, यानी कि द्रव को भी हम लोग तरल बोलते हैं और गैस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर। उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 43 में क्या दिया हुआ है कि 43 में विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए कौन सबसे अच्छा अग्निशामक मानते हैं हम लोग, किसको मानते हैं, पानी को, पेट्रोल को, कार्बन डाइऑक्साइड को, तेल को। तो किसको मानते हैं, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बहुत अच्छा अग्निशामक मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 44 में क्या देखे, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ को क्या कहते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलो चाहे कंठमणि बोलो। देखो देखो एडम्स एप्पल जो है वो इंग्लिश वर्ड है, कंठमणि का हिंदी वर्ड है। देखो कंठमणि का इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक ना, याद रखना। कंठमणि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ये इंग्लिश वर्ड है। देखो एडम्स एप्पल जो है ना ये इंग्लिश वर्ड है और कंठमणि क्या है, हिंदी वर्ड है। याद रखना कि एक लड़के के गलों में उभरा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कंठमणि बोलते हैं या तो एडम्स एप्पल, दोनों बोलते हैं। आप लोग जो ऑप्शन मिले टिक लगा देंगे, यहाँ पर दोनों ऑप्शन, तो दो टिक लगा देना। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 में क्या दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सूर्य के प्रकाश कितने रंग, 7 होते हैं। कौन से कितने रंग होते हैं, टोटल 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है कि 46 में देखिए, एक स्थान, देखो एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, तो उसको याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, उसको फसल कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों को मिला है इस बार 2023 का मॉडल पेपर में। देखो पिछले साल का मॉडल पेपर को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। आप लोग बोल रहे हैं कि पिछले साल से कम 4 साल तक आप अच्छा से कवर कर लो, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप लोग पास हो जाओगे। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी पैमाने पर बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फसल, क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फसल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 पे क्या देखिए, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खगोलीय पिंड मतलब वो दूरी, पिंडों के बीच की दूरी हम लोग किस चीज़ से नापते हैं, तो ऑप्शन दिया है किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष, सौर वर्ष। तो इसको हम मापते हैं प्रकाश वर्ष से। किस वर्ष से नापते हैं, किस मात्रा से ना, प्रकाश वर्ष से हम लोग मापते हैं, ठीक ना। तो चलो आगे क्वेश्चन 48 में क्या देखिए, घर्षण चिकने सतह की अपेक्षा रूखड़े सतह पर क्या होते हैं, तो याद रखना अधिक होता है, बराबर होता है, कम होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना घर्षण जो होता है चिकने सतहों की अपेक्षा रूखड़े सतह में क्या होता है, घर्षण अधिक होता है। क्या होता है, घर्षण जो होता है बहुत अधिक हो जाता है, ठीक ना, मतलब हमारा पूरा रूखड़ा जो होता है उससे घर्षण पूरा खरखस ज़्यादा हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है, घर्षण अधिक हो जाता है, ठीक ना। 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49 में क्या दिया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, मालूम करेंगे, यहाँ पर मालूम करना है कौन जो है प्राकृतिक बहुलक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेलुलोज क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जल्द से जल्द। देखो कल से आप लोग 10 मार्च से आप लोग का लाइव क्लास शुरू हो जाएगा, रोज़ आप लोग 8 बजे, रोज़ आप लोग 8 बजे आ जाना है, 8 रात को 8 बजे से 9 बजे तक आप लोग रोज़ आप लोग को लाइव क्लास लेंगे यूट्यूब में, इसी चैनल पर लेंगे। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। आप लोग को लगातार 6 दिन तक आप लोग हर सब्जेक्ट का लाइव क्लास लेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है, ठीक ना, देखो ऐसा ध्वनि जिसको सुनने में क्या लगेगा, अप्रिय लगती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग शोर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पर। और जो ध्वनि सुनने में बहुत प्रिय लगती है उसको बोलते हैं हम लोग संगीत। याद रखना
क्या बोलेंगे, जो जो यह क्वेश्चन जो घुमा सकता है कि जो ध्वनि सुनने में प्रिय लगती है इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संगीत। यदि पूछेगा आप लोग को, क्या पूछेगा कि जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है इसको बोलते हैं हम लोग शोर। क्या बोलते हैं उसको, शोर बोलते हैं। सही आंसर क्या होगा, 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लव यू दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।